नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। इस वक्त आप देख रहे हैं अखिल भारतीय चौरसिया महासभा द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। बता दें कि वाराणसी में अखिल भारतीय चौरसिया महासभा कोलकाता की महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। ये पत्रकार वार्ता लक्सा स्थित होटल ओके इंटरनेशनल सभागार में संपन्न हुई, जहां महासभा के पदाधिकारियों ने संगठन की आगामी योजनाओं और चुनाव प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने बताया कि हाजीपुर पटना बिहार में संपन्न हुए चुनाव में चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया ने आर्थिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की थी। इस पहल के तहत ऐसे छात्र छात्राओं को जो धन के अभाव में IAS, PCS और इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते, उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिल्ली में छात्रावास निर्माण का निर्णय लिया गया। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की गई। ट्रस्ट के माध्यम से दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से 6 मंजिला भवन का निर्माण कराया जा रहा है। महासभा के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि इस संबंध में ट्रस्टीगण की महत्वपूर्ण बैठक 9 मई को होटल रमाडा रामनगर रोड कटेसर में आयोजित होगी। वहीं आगामी सत्र 2026 से 2029 के लिए चुनावी प्रक्रिया 10 मई को संपन्न कराई जाएगी। चुनाव अधिकारी के रूप में महेश कानड़ी उज्जैन, जगत नारायण चौरसिया सिंगरौली मध्य प्रदेश तथा सुरेश चौरसिया पार्षद वाराणसी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। पदाधिकारियों ने बताया कि नामांकन की सभी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं। चुनाव प्रक्रिया से पूर्व एक आम सभा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें पिछले 3 वर्षों में किए गए कार्यों की सूची और आय व्यय का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से गंगा बाबू चौरसिया पूर्व राज्यपाल सिक्किम, कैलाश नाथ चौरसिया पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, रामेश्वर चौरसिया पूर्व विधायक नोखा बिहार, सुरेंद्र चौरसिया विधायक रामपुर कारखाना तथा आलोक चौरसिया विधायक डाल्टनगंज उपस्थित रहेंगे। आज की इस पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से प्रदीप चौरसिया, सुधीर चौरसिया, डॉक्टर अजय चौरसिया, बाबूलाल चौरसिया, TN चौरसिया, गणेशनी चौरसिया, सोहनलाल चौरसिया और विजय चौरसिया सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैं प्रदीप चौरसिया, अखिल भारतीय चौरसिया समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुख्य उद्देश्य है अपने समाज को जागृत करना, आगे बढ़ाना। मैंने तो अपना जीवन ही जो है इस समाज को समर्पित कर दिया हूँ। कैसे अपने समाज को, चौरसिया समाज को सिर्फ एक पान वाला ही न कह के अन्य क्षेत्रों में भी हमारा समाज, जैसे हम आज होटल लाइन में है, भाई साहब ड्राई फ्रूट का बढ़िया व्यापार कर रहे हैं, बिल्डर भी हमारे साथ हैं, आप सर्विस में हैं, उनका भी अच्छा खासा रोजगार है। देखिए जैसे सुनील जी हैं, आपके जो GTV में जो है वाइस प्रेसिडेंट है। तो हम अपने समाज को, जब समाज का विकास तभी होगा जब विभिन्न क्षेत्रों में अपना समाज हर जगह दिखेगा। तो हमारा मेन उद्देश्य यही अपने समाज को जागृत करना और आगे बढ़ाना। अध्यक्ष जी, अभी आपने बताया कि आप एक हॉस्टल भी खोल रहे हैं दिल्ली में, तो क्या उसमें सिर्फ आपके समाज के ही बच्चे जो है रहेंगे या फिर बाकी समाज? देखिए, हमने बार बार ये बात कहा है कि अपने समाज के साथ साथ दबे कुचले अगर कुछ लोग ज़रूरतमंद लोग आते हैं और हमारे यहाँ सीट अवेलेबल है तो हम उनको भी जगह देंगे। इसलिए कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो अपने पूरे समाज के साथ साथ अपने देश, अपने शहर, सबका उत्थान चाहता है। मैं डॉक्टर अजय चौरसिया, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चौरसिया महासभा। आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, जो पिछला सत्र हमारा 2023 से 2026 के बीच में अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का जो गठन हुआ था, नई कार्यकारिणी का हाजीपुर में चुनाव के जरिए हुआ था, आज उसका समापन है। हम अपने 3 वर्ष के कार्यों को, जो समाज के प्रति जो भी कार्य किया गया है, उस कार्यों को हमने आपके समक्ष रखा भी। इसमें मुख्य कार्य ये था कि जो चौरसिया समाज
के गरीब छात्र हैं। आज के दौर में आप समझ सकते हैं शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। जैसा कि भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अपने समाज के लिए हम लोगों ने एक छात्रावास का निर्माण वहाँ पे रोहिणी दिल्ली में कराया है, जिससे गरीब छात्र दिल्ली जैसे महानगर में रह के अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर सके और आगे चल के समाज का नाम रोशन कर सके। और इसके अलावा जो कल से नया सत्र हमारा शुरू हो रहा है 2026 से 29 के लिए, उसमें जो 2 कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं। एक कल चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक हो रही है, जिसमें सारे ट्रस्टी हमारे जो हैं चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट के उपस्थित रहेंगे। और परसों महासभा का जो कि चुनाव के जरिए निर्विरोध निर्वाचन तय है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया जी का, उसके शपथ ग्रहण समारोह के लिए आप लोग को आमंत्रित करने के लिए आज यहाँ पे प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मेरा नाम TN चौरसिया है। मैं पूर्व में 12 साल तक महामंत्री रहा अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का। बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा, मैं नोएडा में रहता हूँ। मैं भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के बोर्ड मेंबर भी हूँ। बाबा की कृपा है, हमारे अध्यक्ष जी ने बुलाया है वाराणसी में। कल हमारा ट्रस्ट का चुनाव है, उसमें मैं भी एक फाउंडर ट्रस्टी हूँ और परसों इनका राज्य अभिषेक होगा, उसके लिए भी आना पड़ा है। समाज के सतत प्रयास और विकास के लिए करीब मैं 20-25 साल से लगा हुआ हूँ। उसका नतीजा कि एक लेवल पे आए हैं हम लोग। आज हॉस्टल बना रहे हैं, बनारस और कानपुर के भी अध्यक्ष जी सोच रहे हैं। तो टीम की बात होती है, जो टीम अच्छी टीम होती है वो समाज के विकास के लिए सोचती है। शुरू में भी लोगों ने कार्य किए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, अपने अपने हिसाब से सबने कार्य किया है। बट ये जो फिक्स असर वाला कार्य है अध्यक्ष जी के कार्यकाल में हुआ है। पहले समाज में हम लोग गरीब पे बैठा करते थे, आज समाज कॉर्पोरेट लेवल भी हो गया है। हमारे समाज में IAS IPS नेता जितने हैं सब हमसे जुड़े हुए हैं, सबका सलाह मिलता रहता है और सबकी इच्छा रहेगी तो हो सकता है अगले साल हम लोग हॉस्टल का स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद। मैं सुधीर चौरसिया, अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का राष्ट्रीय महासचिव एवं चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे पत्रकार वार्ता आपने रखी है, आपके साथ कौन कौन से लोग उपस्थित हैं? आज हमारे साथ हमारे महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी TN चौरसिया जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिलीप जी और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौरसिया जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाबूलाल चौरसिया जी और महिला मंच की हमारी राष्ट्रीय महासचिव गणेशनी चौरसिया जी उपस्थित है यहाँ पर। साथ ही साथ हमारे बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी और हमारे ट्रस्टी फाउंडेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी सुनील चौरसिया जी, जो कि GTB के वाइस प्रेसिडेंट भी है, वो भी उपस्थित है। साथ ही में हमारे राष्ट्रीय सचिव सुनील चौरसिया जी, संगठन मंत्री अजय चौरसिया जी और बहुत सारे लोग हमारे समाज के आज उपस्थित हैं। आज की प्रेस वार्ता का मेरा उद्देश्य क्या है कि अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाना। हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम है। हम लोगों ने आज से 3 साल पहले जब बागडोर समाज का अपने हाथों में लिया था तो एक बीड़ा उठाया था कि ऐसा कुछ करके दिखाएंगे जिससे कि समाज की एकजुटता बढ़े, और उसमें हमारे अध्यक्ष जी के सहयोग से एक हम लोग कदम आगे बढ़ाया और दिल्ली के अंदर, दिल्ली के रोहिणी में एक ज़मीन खरीद कर उस पर लगभग 6.5 मंजिला छात्रावास बनवाने का काम शुरू हुआ, जो आज लगभग बन के तैयार है। फिनिशिंग का काम चल रहा है और हम लोगों को उम्मीद है कि 6 माह के अंदर इसको हम बनाकर समाज को सौंप देंगे। मैं गणेशनी चौरसिया वाराणसी से हूँ। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा कोलकाता की महिला विंग की राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ और अपने समाज में ट्रस्टी भी हूँ। और हम लोग का 2 दिवसीय प्रोग्राम है, तो ऑल इंडिया से लेडीज़ भी आ रही हैं कल से। कल का प्रोग्राम है ट्रस्टियों का प्रोग्राम, जितने भी हमारे ट्रस्टी हैं 80 के करीब हैं, तो उसमें 60 लोग आ रहे हैं, तो वो मीटिंग चलेगा। और उसके बाद परसों आम सभा और शपथ समारोह है, जो हम लोगों का 3 साल का आगे का कार्यभार मिला है। उसमें महिला विंग का भी चुनाव होना है और अध्यक्ष जी तो फिर से रिपीट होगा, लेकिन महिला विंग का होगा चुनाव। परसों पता चलेगा कौन अध्यक्ष बन रहा है, उसका एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है। क्लाउन टाइम्स की खबरों को YouTube चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।